जो घटना कल हुई है, जो घटना होने जा रही थी करवा चौथ के एक दिन पहले ही। सबसे पहले मैडम खत्म हुई, बाकी बाद अच्छा हम तो बच गए, 7 डिब्बा चले। बोले ऐसा में दवाई दे दो घबराहट वाली, और बाकी बाद जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। 7 डिब्बा के बाद आधी बच गई, तो किस्मत की बात है। 2 पुलिस वालों ने खींचा, 7 डिब्बे चले ऊपर। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक बेहद हैरत अंगेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सर्राफा कारोबारी ने पहले अपनी पत्नी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा और फिर उसने अपनी पत्नी और बच्चों की फोटो के साथ स्टेटस लगाकर लिखा कि सब खत्म हो गया। इसके बाद उनके शव को घर में बंद करके वह खुद अपनी जान देने रेल की पटरी पर पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने उसे वहां चलती ट्रेन के बीच से बचा लिया। वहीं 4 लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी समेत पुलिस के कई आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंच गई और जांच में जुटी है। साथ ही मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के इटावा की सदर कोतवाली इलाके के लालपुरा का है, जहां सोमवार रात सर्राफा कारोबारी मुकेश वर्मा ने अपनी पत्नी रेखा, बड़ी बेटी भाव्या, छोटी बेटी काव्या और बेटे का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या से पहले उसने सभी को नींद की गोलियां खिलाई थी। वहीं चारों की मौत के बाद आरोपी मुकेश वर्मा ने अपनी पत्नी और बच्चों की फोटो के साथ स्टेटस लगाया और लिखा कि सब खत्म हो गया। इसके बाद वह खुद की जान देने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और रेल की पटरी पर लेट गया। इस दौरान उसके ऊपर से मौरधर एक्सप्रेस ट्रेन भी गुजर गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। मौके पर रेलवे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपी मुकेश वर्मा ने घटना को लेकर जो खुलासा किया, उसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया है। उसने बताया कि ये कांड वह करवा चौथ के एक दिन पहले भी करने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे मना कर दिया। उसने बताया कि हम सब साथ में खत्म होना चाहते थे। इसके अलावा उसने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वजह ये हमारी जो घटना कल हुई है, जो घटना होने जा रही थी करवा चौथ के एक दिन पहले ही। 8-10 साल से घरेलू कुछ उलझन दिमाग में चल रही थी, उस चक्कर में हम सहन नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद अभी 2 साल से दिल्ली से और टेंशन हमारे ऊपर ज़्यादा लग गई। वो झेलना मुश्किल था। तो मैडम बोली क्या टेंशन में, हमें ऐसा मन हो रहा है हम खत्म हो जाए। तो बोले अगर तुम खत्म हो तो संगे हमें लेकर चलिए, नहीं तो हमारे तुम्हारे पीछे कोई देखने वालों नहीं है, ना हमारे मायके की सक्षम वालों है, तो ना बच्चा ऐसे जो नौकरी करके घर चलाए लें, कहीं खर्चे सबके है भी है, जाना साथ में लेके जाना। तो अभी करवा चौथ की पहले ऐसी बन के हमने आज हम खत्म होने जा रहे थे। बोले ऐसा काम ना करियो संग ही करियो। फिर बाद में बोली करवा चौथ हो जाए, बाकी बात देखिए, अब दिमाग ना लगाओ। ठीक, फिर हम चले गए कानपुर, जाना बाहर कहीं गए थे, कानपुर ही गए थे शायद। उसके बाद लौट के आए। कल जो पूरा व्यवस्था बनाई गई तो उन्होंने ऐसा कुछ ऐसा दे दो जो हमारा तड़पन ना लगे ज़्यादा, तो इसलिए नींद की गोली दी गई। वो इसलिए हमारी पहले पत्नी जो ख़त्म हुई थी ना 2003 में, तो ख़त्म होने से पहले उन्होंने नींद की गोली हमसे मांगी थी सबके सामने ही, केवल जहाँ सब आदमी ख़त्म हुआ तो तरफ है ना कष्ट ना हुआ। तो सबसे पहले मैडम ख़त्म हुई, बाकी बाद अच्छा, फिर हम तो बच गए, 7 डिब्बा चले। तो क्या नींद की गोली से ही सभी की मौत हुई, क्या हुआ क्या? नहीं, रस्सी से हुई। बोले ऐसा में दवाई दे दो घबराहट वाली, और बाकी बाद जो तुम्हें करना करिए, मैं लेटा दी पहले। फिर जब सब लोग रस्सी से खत्म भाई, तो हमने सोची हम लड़के कट जाएगा, हमने लगाई थी और कौन लगाएगा। बोले ऐसा हम लेट जा रहे, फिर चाहे कुछ करियो। तो आपने रस्सी से घोटा गला जैसे? हाँ जी। तो कैसे सीरियल कैसे रहा? पहले पत्नी को घोटा कि पहले बच्चों को? पहले पत्नी, फिर बच्चे। बच्चों को भी बता रखा था आपने पहले? नहीं, बच्चों को पहले नहीं बताया था, उन्होंने मना कर रखा था। लेकिन बच्चों के जिस समय गला दबा रहे थे उस समय वो बोले पापा क्या कर रहे हैं, बेटा हम अकेले छोड़ के जाए नहीं पे, हाथ फेरो और जहाँ से हम संगे लेके जा रहे। तो अब आपको पछतावा है? नहीं, हमें खत्म होना है, हम तो पछतावा, हम तो बच गए। 7 डिब्बा के बाद आधी बच गई, तो किस्मत की बात है। 2 पुलिस वालों ने खींचा, 7 डिब्बे चले ऊपर। बता दें कि पुराने शहर में इस तरह के एक साथ 4 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर एसएसपी समेत पुलिस के कई आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और जांच में जुट जाती है। मृतक महिला के बड़े भाई और बच्चों के मामा सत्येंद्र सोनी ने कहा कि परिवार में कोई विवाद नहीं था। मुकेश वर्मा की पहली पत्नी की 2003 में ही मौत हो चुकी थी और उनकी दूसरी शादी हुई थी। एक बच्चा पहली शादी का भी है। जमीन जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। हमारा नाम सत्येंद्र सोनी है। आप कौन लगते हैं इनके? हम इनके बड़े भाई हैं बहन के। ये घटना क्या है, ये हमको ऐसा मालूम भी नहीं था, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसी घटना होगी। और ये इसका खुलासा तब होगा
जब मुकेश ये पकड़े जाएंगे तब, ठीक है। उसके बाद खुलासा हुआ क्या है क्या नहीं है, क्या राज है ये। अब बहन लगती है ना हमारी, तो अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि क्या है। अब ये तो मुकेश ही बता सकती है इसके क्या है, क्या नहीं। कौन है गिरफ्तार, कौन हुआ है? अच्छा ये बताइए, परिवार में विवाद चलता था? नहीं ऐसा कभी कोई विवाद नहीं, हमारे पास कोई नहीं ऐसा कोई नहीं। पहले कोई शादी हुई थी? पहले शादी हुई थी तो उनकी तो वो औरत खत्म हो गई थी ना, पहले खत्म हुई थी। ये हमारी बहन की दूसरी शादी हुई है ना इसके। ये बच्चे तीनों किनके हैं? इसमें एक बच्चा उनका पहली शादी का है और ये बाकी के हमारे बहन के हैं। अच्छा, ये आपको कैसा लग रहा है कि इनकी हत्या में इनके घर वालों की साजिश है? हो सकता हो, कह नहीं सकते। घर परिवार का मैटर है, जमीन जायदाद विवाद हो सकता है, कह नहीं सकते। जमीन जायदाद हाँ हो सकता हो। क्यों करेंगे? अपने बच्चों की हत्या क्यों करेंगे? अपने बच्चों, ये तो जो वो पकड़े जाएं मुकेश, तभी पता चलेगा क्या है। आपके जीजा मुकेश? हमारे मुकेश जीजा है। अभी हमने 8:30 बजे हमको क्या है कि हमारे जो ताऊ की जो बहू है उसने क्या, उनकी बातचीत ज़्यादा होती रहती थी उनसे, तो उनके क्या है कि उनने खबर स्टेटस देखा, उस स्टेटस पे ये खबर लगी। उन्होंने यहाँ फ़ोन करके बताया घर पे कि ऐसी ऐसी ये घटना हो गई है। तो वो स्टेटस हमने भी देखा, तो स्टेटस खोला, तो फिर उसके बाद हमने फ़ोन लगाया। स्टेटस पे क्या लिखा हुआ? उसमें ये लगा था ये सब खत्म, ये सब खत्म। जैसे ही उसमें ये हमने देखा उसके बाद हमने फ़ोन लगाया, सबका फ़ोन लगाया, किसी का फ़ोन नहीं लगा। फोटो भी लगी थी स्टेटस पर? फोटो लगी थी, फोटो भाई बहन की है और बच्चों की, सबकी फोटो लगी थी। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति जो सर्राफा का काम करते थे, उनकी पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। यह उनकी दूसरी शादी थी। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है, पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटा है। मुकेश वर्मा को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि घरेलू विवाद के चलते आत्महत्या का निर्णय लिया था। पारिवारिक विवाद में फ्रस्ट्रेटेड होकर सभी ने आत्महत्या का ऐसा निर्णय लिया था। मृतकों के गले पर मार के भी निशान हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से मृत्यु को चुना गया है। देखिए, मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो सर्राफा का काम करते हैं और उनके परिवार में उनकी दूसरी शादी थी। ये पहली पत्नी की मृत्यु 2005 में जैसा कि पता चला है उनकी हो चुकी है। दूसरी पत्नी है और इनके जो है 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें पत्नी समेत 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है छोटा। तो 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी प्रथम दृष्टया जो लग रहा है, जो पूछताछ की गई, मुकेश वर्मा को पकड़ लिया गया है। मुकेश वर्मा स्टेशन से गिरफ्तार हुए हैं और जहां तक जानकारी हुई है कि वो रेलवे स्टेशन पर स्वयं आत्महत्या करने के लिए गए हुए थे। रेलवे ट्रेन जो जा रही थी उसके नीचे स्वयं लेट गए थे और उन्होंने बताया कि ट्रेन गुजर गई, उनको खरोंच हालांकि आई। उसके बाद आरपीएफ ने, चूँकि ट्रेन खड़ी हो गई जब मरुधर एक्सप्रेस, तो उस पर जो है उनको फिर आरपीएफ के लोगों ने निकाल लिया है। और उनसे जो पूछताछ की गई प्रथम दृष्टया, तो वो कुछ आपसी विवाद, जो घरेलू विवाद होता है, उससे तंग आकर के इस तरह का निर्णय पूरे बच्चों को और पत्नी समेत आत्महत्या करने का निर्णय लिया था। उसी के क्रम में उन्होंने जो है नींद की गोलियां इत्यादि भी दी हैं, कुछ बरामद भी हुआ है। और उन्होंने ये भी बयान में स्वीकार किया है कि चूंकि मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट चल रहा था और पारिवारिक विवाद से मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि हम पत्नी और बच्चे सभी मिल करके आत्महत्या का निर्णय लिए थे। बाकी कुछ बातें और भी हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्य आप देख होंगे, फॉरेंसिक टीम हमारी पहुंची हुई है। सबके गर्दनों पे कहीं न कहीं से कुछ लिगेचर मार्क भी दिखाई दे रहा है और खून का एक बूंद भी कहीं नहीं है, आपने देखा भी होगा। चूँकि तो इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपसी सहमति से इन्होंने जो है अपनी मृत्यु को जो है खुद इन्होंने जो है चुना है। बाकी इसकी जो भी फॉरेंसिक जांच होगी, साथ ही साथ इसमें जो भी इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, तदनुसार आपको अवगत करा दिया जाएगा। पत्नी की उम्र करीब लगभग 40 साल के आसपास प्रतीत हो रही है। बाकी एक बेटी उनकी लगभग 22 साल की बताई गई है, एक बेटी 16 साल की बताई गई है और बेटा करीब 10 से 12 साल का है। इस प्रकार से 4 लोगों की मृत्यु हुई है और आपको मैंने इससे पहले भी सारी बातें लगभग डिटेल में बता दी है। प्रथम दृष्टया मुकेश वर्मा ने जो बात बताई है कि वो बात यही कि हम लोग आपसी सहमति से मृत्यु को चुन करके मृत्यु को गले लगाए हैं। ये इन्होंने बताया है कि सुबह 4:30 बजे के आसपास हम लोगों ने पहले हमारी पत्नी, उसके बाद बच्चों को, जैसे कि बारी बारी हम लोगों ने जो है मृत्यु को स्वीकार किया है।